देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइपिंग के रिलेटिव बात करेंगे, ठीक है। तो मैं टाइपिंग के लिए आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने 2016 में टाइपिंग दी थी उस आधार पर, ठीक है। तो मेरी 2016 में टाइपिंग हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। तो मैंने टाइपिंग दी है 2016 में, मुझे उसका अनुभव है कि कैसे टाइप होती है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग के लिए टाइम कितना मिलता है। तो टाइपिंग के लिए आपको 5 मिनट इंग्लिश का और 5 मिनट हिंदी का टाइपिंग का टाइम मिलता है। दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप रहता है लगभग, ठीक है। तो दोनों के टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का गैप रहता है। पहले उन्होंने हमसे इंग्लिश की कराई थी, उसके बाद इन्होंने हिंदी की कराई थी, ठीक है। तो फ़ॉन्ट की बात करूँ तो फ़ॉन्ट वहाँ पे आप जिस फ़ॉन्ट पे आप टाइपिंग करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। तो जिस पे आप टाइपिंग करते हैं उसी पे आप अपनी टाइपिंग करिए, फ़ॉन्ट वहाँ पे आपको सब अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। बैक स्पेस की बात करूँ तो बैक स्पेस वहाँ पर आपका चलता है, तो बैक स्पेस चला सकते हैं आप। अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसको सही करके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक स्पेस भी चलेगा, ये भी कन्फर्म है, आपको बता दूँ, ठीक है। दूसरा, स्पीड की बात करूँ तो स्पीड जो रहेगी आपकी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की रहेगी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की रहेगी, ठीक है। तो हिंदी भी इतनी आसान है 25 की निकालना, ठीक है। और इंग्लिश भी आपकी नॉर्मल टाइपिंग ये रखी गई है 25 और 30, तो आसानी से कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए मैं यही कहूँगा, टाइपिंग की अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं की है, अगर आपने बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और आप अगर सीखना चाहते हैं जल्दी ही टाइपिंग तो इंस्क्रिप्ट पे कर सकते हैं, जल्दी सीख जाएंगे इंस्क्रिप्ट पे, ये है क्योंकि बाकी कुर्ती देव पे करेंगे तो उसमें कोड वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपको, अगर आपने नहीं सीखी है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सीख रखी है तो जिस पे आप करते हैं उसी पे करें, ठीक है। नए वाले आप इंस्क्रिप्ट पे टाइप कर सकते हैं, तो इंस्क्रिप्ट आसान है बल्कि और के मुकाबले, ठीक है। टाइमिंग आपका 5 मिनट रहेगा हिंदी का, 5 मिनट इंग्लिश का रहेगा। स्पीड आपकी 25 और 30 की रहेगी दोनों में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग में आपको वहाँ पर इतना घबराना नहीं है, ठीक है। इतनी हार्ड टाइपिंग नहीं है कि घबराना नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है अपने ऊपर कि वहाँ पे जाके बहुत क्या होता है, देखिए घबराहट हो जाती है बहुत सौ को, ठीक है। तो घबराना नहीं है वहाँ पे टाइपिंग में जाने के लिए, ठीक है। तो रिलैक्स होकर जाना, जब भी टाइपिंग दें आप तो टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से कर दें। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे टाइपिंग आपसे निकल जाएगी, तो प्रैक्टिस करोगे जब वहाँ पर आप टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। तो टाइपिंग आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो टाइपिंग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कीबोर्ड की अगर बात करूँ तो वहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड आपके मिलते हैं, इस टाइप के कीबोर्ड वहाँ पर या कोई और आपका कीबोर्ड होगा, तो जो भी आपका कीबोर्ड है उन सब पर टाइपिंग करके देखिए, नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक ही कीबोर्ड पर रोज उसी पर टाइप कर रहे हैं, तो आपने 2 कीबोर्ड रखिए, दोनों पे हाथ चलाइए, ठीक है। आपको किसी भी टाइप का कीबोर्ड मिल सकता है वहाँ, ये नहीं है कि आप अपना कीबोर्ड लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ, कीबोर्ड पे आपको केवल अपना हर एक कीबोर्ड जैसे भी मिलता है उस पर टाइप करनी है आपको। जहाँ भी सीखना चाहते हैं किसी भी सेंटर पे वगैरह पे जा सकते हैं आप सीखने के लिए, तो वहाँ पे जैसा भी कीबोर्ड मिलता है उसी पे टाइप करें, ठीक है। ये ना करें कि ये नया कीबोर्ड ही चाहिए हर बार, ठीक है, नहीं, जौन सा भी कीबोर्ड मिलता है उसी पे आप टाइप करें, ठीक है। रोज़ अपना कीबोर्ड सेंटर पर अगर जाते हैं कहीं सीखने तो अलग अलग बैठिए रोज़ हर जगह पर, ठीक है। तो टाइपिंग अपनी आसानी से निकाल सकते हैं 25 और 30 की। बैक स्पेस चलेगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों में, हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था, सारे फ़ॉन्ट आपको वहाँ पर चलेंगे, जिस भी फ़ॉन्ट पे आप करते हैं वहाँ पर आप टाइपिंग दे सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक में बताऊँगा इसमें आपको बुक क्या क्या पढ़नी है उसके बारे में, ठीक है। तो 4 बुक हैं जो आप आसानी से पढ़ेंगे। तो कुछ बुक में देखिए आपको बता देता हूँ हिंदी की, तो हिंदी की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की ले लीजिए, ठीक है। तो लूसेंट की बुक अच्छी है, आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो यही पढ़ता हूँ, मैंने यही पढ़ी है, ठीक है। लूसेंट की ही बुक मैंने पढ़ी है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आर्यंत की बुक अच्छी है, आर्यंत की ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की बता दूँ कि कंप्यूटर के एक आर्यंत की CCC के नाम से बुक आती है, आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। CCC सिलेबस आपका सारा, आपके जो कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन आएंगे CCC सिलेबस के ही हैं। आप आर्यंत की एक CCC के नाम से बुक आती है, ऑब्जेक्टिव भी उसमें थ्योरी भी है, तो उस बुक को ले लीजिए। अभी मेरे पास है नहीं तो आपको मैं दिखा देता, तो आप वो बुक ले लीजिए, जैसे आएगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सारा सिलेबस है उसके अंदर। और यूपी के लिए आप यूपी स्पेशल में जो भी किताब चाहें, आपकी परीक्षावाड़ी हो या यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी किताब हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देखें, यूपी के जीके में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी देखें, और आपका जो जीके है जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन करें, ठीक है। जो आपका वैसे आएगा जीके, उसका जो आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसी को रिवीजन करें अपना, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपने तैयारी कर रहे हैं किताबों से, उसी में से पढ़ें बाकी, ठीक है। तो बाकी लंबी चौड़ा सिलेबस का इसमें नहीं है। आप हिंदी को, मेन चीज़ आपका हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है, और यूपी जीके को अपना कंप्लीट करिए। रीजनिंग आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें रोज़ हर चीज़ की, तो आप आसानी से रिटन भी निकाल सकते हैं, उसके बाद टाइपिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको रिटन निकालना बहुत ज़रूरी है, और रिटन निकालना नहीं, इसमें नंबर लाना भी, अच्छे नंबर लाने से भी पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम आप 60 से ऊपर नंबर लाएंगे, तभी आप समझे कि आप फाइनल मेरिट में रह सकते हैं। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो कुछ अपनी उम्मीद ना करें, क्योंकि मैं बता दूं इस बार मेरिट ऊपर जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे इसमें पुराने हैं अधिकतर, ठीक है। तो हो सकता है कम मेरिट चले जाए, लेकिन 60 से कम जाने का मतलब नहीं रहता है फाइनल मेरिट का, ठीक है। तो इस चीज़ को अपनी तैयारी, रिटन की तैयारी भी अच्छी करके चलें अभी से ही। तो मुझसे अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।